हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं एकदम मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी मज़े में होंगे। मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हम सब द्वारका में हैं। अगले दिन हमने जामनगर खिजड़िया मंदिर में स्टे किया था, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं वहाँ के फ़ोटो ले नहीं पाई थी। इसी वजह से मैंने वहाँ की पिक्स डाल दी है। होटल में सामान रखने के बाद हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लगता है कि हमें वैकेशन में यहाँ पे दर्शन के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बच्चे परेशान हो गए थे। लेकिन द्वारका का मार्केट काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद हम नागेश्वर आ गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वो द्वारका से बेट द्वारका जाते हुए बीच में ही आता है। वो करीबन द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये ज्योतिर्लिंग शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अभी हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे थे। वहाँ पे भी बहुत ही बड़ी लाइन थी, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे दर्शन करने के लिए ऐसे घूम फिर के जाना पड़ेगा। ऐसी रेलिंग जैसी बनाई है, तो उसमें से चलकर जाना पड़ेगा। वैसे कहते हैं ना कि भगवान ऐसे ही नहीं मिलते, उनके लिए थोड़ा सा तो कष्ट लेना पड़ेगा, तभी तो उनके दर्शन हो पाएंगे। लंबी चौड़ी लाइन को पार करके घूम फिर के हमने फाइनली भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम बेट द्वारका जाने के लिए हम ओखा में पहुँचे थे। बेट द्वारका जाने के लिए वहाँ से रास्ता पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी सारी नाव है। इसी में से कोई एक नाव में बैठकर ही हम लोग बेट द्वारका जाने वाले हैं। बेट द्वारका जाने के लिए हमें नाव में बैठने के लिए 10 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे नाव की राह देख रहे थे। यहाँ पे थोड़ी घनी तो वेटिंग रहती है। हम सब नाव में बैठ गए। आप लोग देख ही सकते हो कि नाव में कितने ज़्यादा लोगों को बिठाया जाता है। कुछ तो वहाँ पे खड़े भी रहते हैं, और इनमें से किसी को भूख लगे तो वहाँ पे चनाचूर वाला भी होता है। मेरी बेटी वही खा रही थी, उसको भूख लगी थी, तो हमने वहाँ पे उसको चनाचूर दिलवाए थे। अब हमारी नाव बेट द्वारका के लिए निकल चुकी है। अभी शाम का टाइम है, तो सनसेट भी हो रहा था। यहाँ से सनसेट होते हुए देखना, उसका जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। उनकी अलग ही ब्यूटी होती है। ओखा से बेट द्वारका जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे। उस बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए भी आपको वो काजू बिस्किट आते हैं ना, वो मिलेगा, मुरमुरे मिलेंगे। ऐसे 10-10 रुपए की छोटी छोटी पैकेट में आपको मिलेंगे। तो वो लेकर बहुत सारे लोग उनको खिला रहे थे। लुक एट दिस, कितने सारे बर्ड्स हैं। और ये बर्ड्स किसी से डर भी नहीं रहे थे। वो एकदम आसानी से आ रहे थे, और हाथ में हम रखे ना काजू बिस्किट, तो वो भी लेकर जा रहे थे। बिल्कुल भी डर ही नहीं था उनमें। और देखो, जो ये पानी के ऊपर जो हम मुरमुरे डालेंगे ना, तो ऊपर जो तैरते, तो वहाँ से ऐसे छलांग लगा कर खा के जाते थे ना।
देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। ये जो सामने दिख रहा है वो सिग्नेचर ब्रिज था। तो उसका कंस्ट्रक्शन काम अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था। अभी भी उसका काम चल ही रहा था। अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसका काम ख़त्म हो जाएगा। बाद में बेट द्वारका के लिए यहाँ से 2 व्हीलर जा पाएगा और जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी जा पाएंगे। अभी तो बेट द्वारका जाने के लिए ओखा से सिर्फ यही रास्ता है कि आप बोट में बैठो और पानी के मार्ग से ही आप बेट द्वारका जा सकते हो। बोट में रेनिल और जिया को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उनको सब नया नया लग रहा था क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ पहली बार ही बाहर निकले थे। जिया जब 7-8 मंथ की थी तभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही थी, तो हम कहीं पे जा ही नहीं पाए थे। अभी रेनिल के 14 मंथ ख़त्म होने के बाद पहली बार हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, इसीलिए जिया और रेनिल ने कुछ भी देखा ही नहीं था, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। रेनिल वो बोट के एकदम साइड में मतलब कि किनारे पे बैठा था, फिर भी वो डर नहीं रहा था। वो सामने जो बोतल दिखती है ना हमारे आगे रखी पड़ी है, तो उसके साथ वो खेल रहा था। उसको वो बोतल को लेकर पानी में डालना था इस वजह से वो रो रहा था, लेकिन बाद में बर्ड्स को देखकर वो चुप हो गया था। सामने जो दिख रहा है वो बेट द्वारका है। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। मैं वो वहाँ पे जो मंदिर है उसका अंदर से तो वीडियो या फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई, लेकिन बाहर से मैंने थोड़ा घना वीडियो लिया हुआ है, तो वे मैं आपको दिखाऊंगी। ये मंदिर का एंट्री गेट है। बस यहाँ से मैंने थोड़ी सी फुटेज ली थी, बाकी अंदर हमारा जो फ़ोन था वो रखा दिया गया था। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम वापस निकल गए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिन रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।